अगर आप एनआरआई हैं या फिर एनआरआई बनने वाले हैं तो हर बार की तरह आज की ये वीडियो भी ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एनआरआईज फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं जो शुरू में तो छोटे लगते हैं लेकिन बाद में काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 फाइनेंस मिस्टेक्स जो एनआरआईज अक्सर करते हैं, और ये भी बताऊंगी कि आप उन मिस्टेक्स को करने से खुद को कैसे बचा सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड, और हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए खास सेगमेंट एनआरआई 360 डिग्रीज, जहां पर हम एनआरआई से रिलेटेड हर एक टॉपिक टच करते हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड हो या फिर रिलेटेड हो किसी लेटेस्ट अपडेट से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 10 फाइनेंशियल मिस्टेक्स बाय एनआरआई। तो भाई सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है टैक्स फाइलिंग डिले या फिर इग्नोर करना। अब देखिए, बहुत से एनआरआई सोचते हैं कि मैं तो विदेश में हूं, इंडिया का टैक्स फाइलिंग मैं क्यों करूं। लेकिन एनआरआई होने के बावजूद अगर इंडियन इनकम है, जैसे अगर आपको प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो टैक्स रिटर्न भरना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आप विदेश में हैं। अगर आप डिले करते हैं या फिर आप इग्नोर करते हैं तो आप पर पेनल्टी लग सकती है और आप लीगल ट्रबल में भी फंस सकते हैं। दूसरा जो मेजर मिस्टेक है वो है एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स कंफ्यूज करना। अब देखिए, एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स में बहुत डिफरेंस है, दोनों जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। एनआरई इंटरेस्ट टैक्स फ्री है और पूरा जो अमाउंट है वो रीपैट्रिएबल है, जबकि एनआरओ टैक्सेबल है और रीपैट्रिएशन लिमिट है। गलत अकाउंट में पैसा डालने से टैक्स भी ज्यादा लग सकता है और पैसा बाहर भेजना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा थर्ड मिस्टेक है करेंसी फ्लक्चुएशन को इग्नोर करना। अब देखिए, एनआरआईज ना अक्सर एक्सचेंज रेट का ध्यान नहीं रखते हैं। डॉलर या फिर पाउंड की वैल्यू बदलती रहती है। अगर रेमिटेंस या फिर इन्वेस्टमेंट टाइमिंग सही नहीं है तो प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर ये भी पॉसिबल है कि लॉस हो जाए। इसीलिए प्लान करके पैसे आपको इंडिया भेजना चाहिए। चौथा मिस्टेक है अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। कई एनआरआई सिर्फ दोस्त या फिर ब्रोकर के कहने पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक मार्केट में हो या फिर पॉन्जी स्कीम्स में। अब देखिए, लीगल और रिलायबल चैनल्स में ही इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। वेरिफिकेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि DAA को इग्नोर करना। अब देखिए, अगर आप यूएस में हैं या फिर यूके जैसे देश में काम कर रहे हैं तो इनकम पर टैक्स दोनों देशों में लग सकता है। DAA के रूल्स अगर आप नहीं जानते हैं तो उसकी वजह से आपको डबल टैक्स भरना पड़ सकता है। इसीलिए एनआरआई टैक्स प्लानिंग आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6th मिस्टेक है वो है प्रॉपर्टी परचेज विदाउट प्लानिंग। अब देखिए, ये बहुत मेजर मिस्टेक है जो अक्सर एनआरआईज करते हैं। वो अक्सर क्या करते हैं, इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वो भी बिना प्रॉपर रिसर्च के। अगर ऐसा वो करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी, रीपैट्रिएशन रूल्स, रेंटल इनकम टैक्सेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए, अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो 7th मेजर मिस्टेक है जो अक्सर एनआरआईज करते हैं वो है नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ फॉरेन एसेट्स। अब देखिए, अगर आपके पास फॉरेन बैंक अकाउंट है या फिर इन्वेस्टमेंट है और आप इंडिया में डिक्लेयर नहीं करते हैं तो लीगल ट्रबल में आप फंस सकते हैं। FATCA और CRS रूल्स एनआरआई के लिए बहुत सख्त हैं। प्रॉपर रिपोर्टिंग करना है आपको और पेनल्टी को अवॉइड करना है। 8th मिस्टेक है इग्नोरिंग रिटायरमेंट प्लानिंग। अब देखिए, ये बहुत सारे एनआरआईज हैं जो इस गलती को करते हैं। एनआरआईज अक्सर क्या करते हैं, अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करते हैं। PF, 401k, NPS या फिर पेंशन प्लान्स पर ध्यान नहीं देते हैं। रिजल्ट ये आता है कि एज में, जब आप उस एज में होते हैं जब आप सोचते हैं कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तब आपके पास कम सेविंग्स होती हैं और स्ट्रेस आपके पास ज़्यादा होता है। इसलिए आपको अर्ली प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप अर्ली प्लानिंग करते हैं तो आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो सकता है। 9th मिस्टेक है हाई कॉस्ट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड्स।
अब देखिए कुछ एनआरआईज हाई फी वाले बैंक अकाउंट्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं। फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी, एनुअल फ़ी और पुअर कन्वर्जन रेट से पैसे वेस्ट हो जाते हैं। एनआरआई फ्रेंडली बैंक्स और लो फी ऑप्शंस ही आपको यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट टेकिंग प्रोफेशनल एडवाइस। अब देखिए एनआरआईज की सबसे बड़ी गलती है प्रोफेशनल एडवाइस को इग्नोर करना। टैक्स, इन्वेस्टमेंट, रिपैट्रिएशन या फिर लीगल रूल्स, हर चीज के लिए आपको एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी है। फ्री ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है या फिर हो सकता है कि वो आउटडेटेड हो, इसीलिए इन्वेस्टमेंट या फिर रेमिटेंस से पहले प्रोफेशनल एनआरआई फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको टॉप 10 फाइनेंशियल मिस्टेक्स बाय एनआरआईज बता दिया है, यानी कि एनआरआईज कौन कौन सी 10 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी गलतियां करते हैं फाइनेंस में। अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए और प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। और हाँ, आप किसी भी प्रोफेशनल से सलाह लेने से मत चूकिए, अदरवाइज आपको भविष्य में समस्या हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी एनआरआई जर्नी को थोड़ा सा भी स्मूथ बनाया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक केयर।